श्रीकृष्णं शरणं मम। चैतन्य चरणामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फागुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में हुआ, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म संध्या काल में सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। उस समय बहुत से लोग हरि नाम जपते हुए गंगा स्नान को जा रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा माता का नाम शची देवी था। जगन्नाथ मिश्र बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। माता एक धार्मिक महिला थी और चैतन्य महाप्रभु बचपन से ही श्री कृष्ण के बड़े ही परम भक्त थे। कहा जाता है कि वे श्री राधे के रूप में प्रभु की भक्ति किया करते थे और इस कलयुग में जब छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, अपने थोड़े से स्वार्थ में दूसरों का बड़े से बड़ा नुकसान करने को तत्पर रहते थे, तो ऐसे समय में उन्होंने प्रभु के नाम का सामूहिक जाप करने का मंत्र दिया और ये अपने पिता के सबसे छोटे पुत्र थे, जिनका पहले नाम विशंभर था, बाद में निमाई पंडित के नाम से जाने गए तथा संन्यास धारण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपने साथियों भगवान नित्यानंद, अद्वैत गदाधर श्रीवास के साथ उन्होंने युग धर्म का प्रचार प्रसार किया और बताया कि कलयुग में हरि का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है और एक तरह से कहें कि मंत्र के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कीर्तन का जो शुरुआत हुई वो चैतन्य महाप्रभु से ही हुई। बड़े ही कम उम्र में, कहा जाता है कि 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था और उनका यह विचार था कि श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ परम सत्य हैं। श्री कृष्ण ही सभी ऊर्जाओं को प्रदान करते हैं। सभी जीव भगवान के छोटे छोटे भाग हैं। अपने तटस्थ स्वभाव से ही जीव मुश्किलों में पड़ता है और उसी स्वभाव के कारण जब अशांत होता है, प्रभु के नाम का जाप करता है तो बंधन से मुक्त होता है। श्री कृष्ण का शुद्ध प्यार ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है कि जब पिंडदान के लिए बिहार के गया में वे गए थे अपने पिता के, तो उसके उपरांत जगन्नाथ धाम पुरी में रथ यात्रा के दौरान श्री कृष्ण के प्रेम में नाचते नाचते वह स्वयं उनके विग्रह में समाहित हो गए। ऐसी बातें उनके बारे में प्रचलित हैं और उन्होंने हरि नाम का बहुत बड़ा मंत्र दिया समस्त पृथ्वीवासियों को, जो हमारे उद्धार का कारण है। ऐसे महापुरुष जो इस भारत भूमि पे पैदा हुए, जो स्वयं ईश्वर के साक्षात रूप थे, हम कृतज्ञ भारतवासी उन्हें
शत शत नमन करते हैं।